हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, साइंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। तो हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में जानना होता है पहले कि केमिस्ट्री है क्या। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी से हम लोगों को कोई डिस्कशन नहीं करना है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। पहले केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर्स। जिसमें हम लोग साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैटर्स होते क्या है। मैटर्स इस यूनिवर्स में एवरीथिंग, कोई भी चीज़, जिस चीज़ को हम लोग अपने सराउंडिंग पाते हैं या देखते हैं, वो सभी क्या है, मैटर्स है। जैसे अभी मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये क्या है, मैटर है। ये बोर्ड क्या है, मैटर है। तो यूनिवर्स में एवरीथिंग इज मैटर। मैटर्स को हम डिफाइन भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैटर्स, तो इसका भी डेफिनेशन होता है एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। तो कोई भी वस्तु जो इस यूनिवर्स में है, उसके पास अगर मास है और वो कुछ एरिया या ऑक्यूपाई सम स्पेस, जगह को कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर्स कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मैटर्स के बारे में पहले पढ़ना होगा कि मैटर्स को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद मैटर्स को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। मैटर्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैटर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर्स, मैटर्स को मेनली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकली एंड सेकेंड वन इज केमिकली। फिजिकली हम लोग मैटर्स को डिवाइड करेंगे तो वो 3 पार्ट में होते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं, सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड गैस। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। सॉलिड में जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर नहीं होते। जितने भी उनके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। सॉलिड की एक खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो अगर हम किसी कंटेनर में किसी लिक्विड मटेरियल्स को रखते हैं, तो उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े कम कॉम्पैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की भी एक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लूइड होते हैं, फ्लूइडिटी। अगर हम किसी लिक्विड को या वाटर को ज़मीन पर गिरा देते हैं, तो वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो उसकी वजह से लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज गैस। अगर हम किसी कंटेनर में गैस को रखते हैं तो वो गैस पूरी तरह से उनके बीच का जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी डिस्टेंस होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होते हैं, और हम गैस को प्रेशराइज्ड करके या प्रेशर दे करके किसी एक गैस को कई सारे गैस को आपस में मिक्स करके उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो गैस की भी एक प्रॉपर्टीज होती है कंप्रेसिबल। तो जैसा कि हम लोग देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की खुद की एक प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड हमेशा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अगर हम किसी मार्कर, जैसे ये क्या है, एक सॉलिड है, अगर हम इसको प्रेस करना चाहें तो ये कभी भी आपस में इनके मॉलिक्यूल डिस्टेंस कवर मतलब ये दब नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टीज है फ्लूइडिटी की। अगर हम किसी वाटर मॉलिक्यूल को गिरा देते हैं तो वो क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। और गैस क्या है, अगर इस रूम की हम बात करें तो इस रूम को हम जितनी भी गैस है उनको कंप्रेस करके या प्रेशर से दबा करके हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंटेनर में दबा सकते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके गैस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये तो फिजिकली हम लोग मैटर्स को डिफाइन कर चुके हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो सॉलिड की एक और प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड हैव definite volume and definite shape। ठीक उसी तरह लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड हैव definite volume but not definite shape। ऐसा क्यों होता है? अगर हम पानी को बात करें तो पानी को अगर हम किसी एक ग्लास में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, अगर एक कटोरे में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। तो इसका मतलब कि उसका शेप क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर पानी को अगर किसी भगोने में रखते हैं तो भी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उसको बाल्टी में रखते हैं तो भी 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप बट लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। ठीक इसी तरह हम गैस की बात करें तो गैस में भी क्या होता है कि उसका वॉल्यूम और उसका शेप भी दोनों क्या होता है, डेफिनिट नहीं होते हैं। अगर हम प्रेशर करें तो किसी भी, मान लीजिए अगर बैलून है तो बैलून को प्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और उसका शेप भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग मैटर्स को फिजिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनके स्ट्रक्चर्स को देखा कि अगर हम उनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो कुछ इस तरह होंगे। उनकी एक एक प्रॉपर्टीज होती है, रिजिड होते हैं सॉलिड, लिक्विड फ्लूइडिटी होती है, और गैस में क्या होती है, कंप्रेसिबल प्रॉपर्टीज होती है। एक और प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जाना, उसका डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप, एंड गैस की अगर हम बात करें तो नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। तो अब हम लोग केमिकली डिफाइन करेंगे या क्लासिफाइड करेंगे कि मैटर्स को हम केमिकली कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। केमिकली हम मैटर्स को 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। फिर फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस एंड नेक्स्ट सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होगा एलिमेंट एंड नेक्स्ट क्या होगा, कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब
जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट या उसमें एक ही एलिमेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंसेज बोलते हैं। उसमें कोई और अदर कंपाउंड या मिक्सर, उनका कोई भी वेरिएबल उसमें कुछ ना हो, वो फिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्योर कंपोनेंट की, तो अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें तो वो सब क्या है, प्योर कंपोनेंट है। शुगर, शुगर क्या है, शुगर का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, इनमें सबका रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने की वजह से, लेकिन इसमें एलिमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। और कंपाउंड किसका पार्ट है, प्योर सबस्टेंसेस का। तो इसमें हमने कोई अदर से कोई और कंपाउंड या कोई और सबस्टेंसेस को हमने ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से ये शुगर क्या हो गया, शुगर ये हमारा प्योर कंपोनेंट हो गया। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, ये सब क्या है, प्योर सबस्टेंसेज में आते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट होता है, एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, सिंगली होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन, ये क्या है, एलिमेंट। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, आप लोग जानते ही होंगे कि वो सब के सब एलिमेंट ही है। कंपाउंड कैसे बनते हैं, नॉर्मली कंपाउंड को बनने के लिए एक या एक से अधिक एलिमेंट्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें वाटर, H2O, H2O क्या है, कंपाउंड है। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एलिमेंट या कंपोनेंट मिलने से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर प्योर सबस्टेंसेस को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड में हमेशा एक से अधिक एलिमेंट आपस में मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों, मिक्सचर हमेशा एक या एक से अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक उसमें हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो हमें मिक्सचर्स ऑब्टेन हो जाते हैं या प्राप्त होते हैं। मिक्सचर भी दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड नेक्स्ट वन हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस का मतलब जब दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं और वो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्सेबल हो जाए। और अगर वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं तो उनको हम किसी भी जगह से उठाते हैं तो वो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल सॉरी वाटर को ले लेते हैं और उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, तो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और आप जब ये शुगर इससे पूरी तरह से घुल जाएगा तो अगर हम यहाँ से एक चम्मच पानी निकालें, चाहे यहाँ से सोल्यूशन को निकालें, चाहे यहाँ से सोल्यूशन को निकालें, किसी भी जगह से अगर हम सोल्यूशन को निकालेंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वाटर का वो हमेशा क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा मीठा होगा तो यहाँ कम मीठा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होमोजीनियस, होमो का मतलब ये होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में पूरी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को या मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक या एक से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से क्या होता है, मिक्सेबल नहीं होते हैं। और उनमें मिक्स होने के बाद भी अगर हम किसी कंपोनेंट को किसी एक प्लेस से उठाते हैं तो उसमें भी उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होगा। तो इस तरह के सोल्यूशन या मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर हम सॉल्ट प्लस शुगर इन दोनों को ऐड कर दें, सॉल्ट प्लस शुगर इन दोनों का मिक्सचर अगर हम तैयार करें तो ये पूरी तरह से आपस में मिक्सेबल नहीं होंगे। और उस कंटेनर से अगर हम किसी भी जगह से, किसी भी पर्टिकुलर जगह से उस सब्सटेंस को उठाते हैं तो वहाँ पे उनका जो फिक्स रेशियो होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल्स हो सकते हैं पल्सेज और ग्रेन, इनको भी हम अगर मिक्स करेंगे तो ये आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह हम केमिकली पूरे सबस्टेंसेस को या मैटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सबस्टेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टेंसेज में हम एलिमेंट की बात करते हैं और कंपोनेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं,
वो सारे कंपोनेंट सॉरी एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूनिवर्स में पीरियोडिक टेबल्स में देखते हैं। एलिमेंट्स को वैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, और क्लास 10th में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को हमने किस में डिवाइड किया, कंपाउंड में। कंपाउंड में हमें एक से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए और एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड हुए, जिससे हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद देखा गया मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हमने क्या देखा, शुगर प्लस वाटर। और हेट्रोजीनियस के जो एग्जांपल्स थे वो क्या थे, सॉल्ट प्लस शुगर और पल्सेस प्लस ग्रेन। ये हमारे किसके बारे में था, मिक्सचर्स के बारे में था, जो हम केमिकली किसी भी मैटर्स को क्लासिफाइड कर रहे थे। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स को हम लोग कैसे डिफाइन किए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं उनका पूरा डेफिनेशन समझ गए थे। तो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन पूरा लिखना है तो मैंने उस डेफिनेशन को पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। जैसे मिक्सचर का मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ मिक्सचर कंटेन 2 or more substances present it in any ratio are called component. These are two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. The components completely mix with each other and its composition is uniform throughout are called homogeneous mixture. Example में sugar plus water solution. And next one is heterogeneous mixture. The component completely not mixed with each other and its composition is not uniform throughout are called heterogeneous mixture. Example में salt plus sugar का जो मिक्सचर हमारा तैयार होगा उन्हें क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बनेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अब तक मैटर्स के बारे में डिस्कस किया, मैटर्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है उसको इसके बारे में भी डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मैटर्स को हम प्रॉपर्टी वाइज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेनली हम लोग जानते हैं कि मैटर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज को दो भागों में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के। चलिए दोस्तों तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हेडिंग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेनली हम लोग डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 तरीके से, फिजिकली एंड केमिकली। तो मैटर्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, properties of matter can be classified in 2 ways, in 2 categories. First, physical property. Physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या जानते हैं, फिजिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी मैटर्स को देख करके कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा ही होगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोले या फिर प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मास, सेकंड, लेंथ, थर्ड, करंट, फोर्थ, luminous intensity,
फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स टाइम, and 7 is substances, amount of substances, amount of substances. 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, मास, लेंथ, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम एंड 7th इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस। मास को हम लोग अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे इनके यूनिट्स की बात करें तो मास को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं, लेंथ को मीटर में, करंट को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, इसको सीडी से डिनोट करते हैं कैंडिला, टेम्परेचर केल्विन, टाइम को सेकंड से एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस को मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के दिस आर यूनिट्स, केजी, मास का केजी हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, ऐसे सारे हो गए हैं। फिर उसके बाद कुछ डिराइव्ड प्रॉपर्टीज या डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स में हम लोगों को हमेशा फंडामेंटल्स के ही हम लोग क्या करते हैं, उनसे डिराइव करते हैं। तो अब हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं। डिराइव्ड यूनिट्स नॉर्मली हमेशा फंडामेंटल यूनिट से ही क्या किया जाता है, ऑब्टेन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्क की, पहले वॉल्यूम से लेके चलते हैं। वॉल्यूम क्या है, एक हमारा डिराइव्ड यूनिट होता है, जैसे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हम इनके सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल एम। तो मास की अगर हम यूनिट की बात करें तो केजी इंटू एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहाँ पे दिस इज द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की यूनिट की बात करें तो न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो दीज आर न्यूटन मीटर। तो दिस इज द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड फोर्स इज यूनिट ऑफ न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दीज ऑल आर यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट। ये हमेशा फंडामेंटल यूनिट से ही क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में जाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स होते कैसे हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हमने। अब यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इसके पहले हम लोगों ने मिक्सचर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। और फिर उसके पहले हम लोगों ने जाना कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो इस वीडियो का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके आगे के वीडियो के बारे में हम लोग जल्दी अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को इसके आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।